दोस्तों, अब हवा के गुब्बारे फोड़ने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान का फेवरेट डायलॉग है ना कि हम तो बॉयकॉट कर देंगे। लेकिन सवाल इन लोगों से सिंपल है, बॉयकॉट से वर्ल्ड क्रिकेट चलने वाला है या पैसों से? अरे वर्ल्ड क्रिकेट की छोड़ दो, तुम्हारी जेबें बॉयकॉट से चलने वाली हैं या फिर पैसों से? मतलब कौन फंड करता है वर्ल्ड क्रिकेट को, या फिर ये सब चीजें सिर्फ चिल्लाने के लिए हैं? इन सब चीजों के बारे में समझेंगे और पाकिस्तान के दोगलेपन की भी हकीकत को आपके सामने रखेंगे। दरअसल पाकिस्तान जब भी आईसीसी इवेंट बॉयकॉट करने की बात करता है तो वो सिर्फ क्रिकेट का थ्रेट नहीं होता, बल्कि वो एक बिजनेस वार्निंग होती है। हमें हटाओगे तो आईसीसी का सिस्टम हिल जाएगा। सुनने में काफी ज्यादा भारी भरकम लगता है, लेकिन जब नंबर्स टेबल पर निकल कर आते हैं ना, तब पूरी की पूरी हवा निकल जाती है। सबसे पहले एक बेसिक सा सच आपको बताता हूं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कोई चैरिटी नहीं है। आईसीसी एक इवेंट ड्रिवन कमर्शियल मशीन है। आईसीसी के ऑडिटेड अकाउंट्स खुद बोलते हैं 2024 के टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ था $777.9 मिलियन। इवेंट रेवेन्यू जनरेट हुआ था $728 मिलियन। नेट सरप्लस था $474 मिलियन। 2023 की बात करें तो वहां पर $904 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। इवेंट रेवेन्यू था $839 मिलियन का एंड नेट सरप्लस था $596 मिलियन का। सिंपल भाषा में आईसीसी पैसा वर्ल्ड कप से कमाता है। इसीलिए बॉयकॉट का असली टेस्ट सिर्फ एक है, क्या बॉयकॉट आईसीसी के इवेंट इकोनॉमी को तोड़ सकता है? देखिए, पाकिस्तान का हिस्सा आपको बताता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बट सुप्रीम नहीं है। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बहुत चेस्ट थंपिंग होती है। एक्चुअल नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान का शेयर है सिर्फ 5.75%, इंडिया का शेयर है 38.5%। और एक और अनकंफर्टेबल फैक्ट आपको बताता हूं, इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के मुताबिक आईसीसी रेवेन्यू का 80% सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ही जनरेट होता है। एंड करंट मीडिया राइट साइकिल की बात करें 2024 से 2027 की, तो वो $3 बिलियन है सिर्फ इंडियन मार्केट के कारण। ये नंबर्स एक साथ दो चीजें क्लियर कर देते हैं कि पाकिस्तान कोई छोटा स्टेक होल्डर नहीं है। 5.75 एक सिग्निफिकेंट नंबर होता है, लेकिन कमर्शियल सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान नहीं है, वो इंडिया है। इस बात को पाकिस्तान को अच्छे से समझना चाहिए। जिसको सिस्टम से ज्यादा एक्चुअली में मिल रहा है, वो सिस्टम को हॉस्टेज नहीं बना सकता। तो ऐसे में पाकिस्तान टेबल पर लाता क्या है? देखिए, पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट ब्रॉडकास्ट मार्केट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोकल ब्रॉडकास्टर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑडियंस सब कुछ है, सब मानते हैं। पर दिक्कत एक है, आईसीसी ने कभी भी ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं किया कि पाकिस्तान के ब्रॉडकास्ट राइट्स की एक्चुअल वैल्यू क्या है। इसका मतलब पाकिस्तान के मार्केट के नाम पे जो आईसीसी का नुकसान हो जाएगा वाला नैरेटिव चलता है ना, वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव लगता है, कोई प्रूवन नैरेटिव नहीं है। तो ऐसे में असली लेवरेज कहां आता है? यहां पाकिस्तान थोड़ा सा ही बोलता है, पर आधा सच भी बोलता है। दरअसल पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचअप। यह मैच आईसीसी इवेंट्स का प्रीमियम इन्वेंट्री होता है। हाईएस्ट टीआरपी जाती है, हाईएस्ट एड रेट्स जाते हैं, हाईएस्ट हाइप जाती है। इसलिए पाकिस्तान का लेवरेज डायरेक्ट रेवेन्यू का नहीं है, बल्कि इन्वेंट्री इनेबलेंट का है। पाकिस्तान खुद पैसा नहीं देता, पर आईसीसी को पैसा बेचने का एक मौका देता है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करे तो क्या होगा? 3 लेयर्स में आपको समझाता हूं कि क्या कुछ हो सकता है। पहला है प्रोडक्ट और ऑप्टिक्स का। टूर्नामेंट मिसिंग पाकिस्तान का मतलब होगा वीकर कंपटीशन, पॉलिटिकल नॉइस और इमेज डेंट पहुंचेगी। ये रियल इंपैक्ट है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट आ जाता है, जो कि सबसे बड़ा झटका भी है, इंडिया पाकिस्तान मैच का ना होना। एडवर्टाइजर्स को सबसे महंगा स्लॉट नहीं मिलेगा, ब्रॉडकास्टर्स को मां की मूवमेंट चला जाएगा, एंड ये कमर्शियल पेन है जो कि ब्रॉडकास्टर्स के ऊपर आएगा ही आएगा। बट कॉन्ट्रैक्ट रियलिटी समझिए, आईसीसी के ब्रॉडकास्ट डील्स लॉन्ग टर्म बंडल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मतलब एक टीम बॉयकॉट करे तो चेक ऑटोमेटिकली वापस नहीं होता। शॉर्ट टर्म में नुकसान लिमिटेड होता है, रियल डैमेज होता है फ्यूचर साइकिल्स में। बिडर्स कॉशियस हो जाते हैं, रिस्क डिस्काउंटिंग होती है, स्पॉन्सर्स पैकेजिंग टाइट हो जाती है। प्रेशर बनता है पर चोकलैंड नहीं बनता। आप इस बात को याद रखिएगा। जो सिमेट्री पाकिस्तान इग्नोर करता है ना, जैसे बॉयकॉट सबसे ज्यादा बॉयकॉटर को ही महंगा पड़ता है, ये बात इनको याद रखनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर वो बॉयकॉट करे तो? सबसे पहली बात तो जैसे तैसे उन लोगों के देश में क्रिकेट शुरू हो पाया है, तो ऐसे में ग्लोबल एक्सपोजर का लॉस होता है, कॉम्पिटिटिव आइसोलेशन आता है, एंड आईसीसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंडेंसी उनकी आती है। डिप्लोमेटिक गुडविल जो है वो खत्म होने लगती है। एंड ऊपर से एक सच ये भी है कि आईसीसी का फाइनेंशियल बैकबोन इंडिया सेंट्रिक ही रहेगा, पाकिस्तान खेले या ना खेले। नंबर्स, राइट्स, वैल्यूएशन, स्पॉन्सरशिप सब वहीं पर बोलता है। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास में लेवरेज है, बट लिमिटेड लेवरेज है। वो आईसीसी को अनकंफर्टेबल कर सकता है, हेडलाइंस बना सकता है, नेगोशिएशन प्रेशर क्रिएट कर सकता है, पर वेरीफाइड नंबर्स एक सीलिंग को ड्रॉ कर देते हैं। पाकिस्तान का शेयर 5.75% है, इंडिया का 38.5 है। $3 बिलियन की राइट साइकिल है जो कि इंडिया से ही आती है, एंड इंडिया का टोटल रेवेन्यू जनरेशन 80% का है।
इसीलिए पाकिस्तान का बॉयकॉट थ्रेट रूल करने का पावर नहीं बल्कि सिर्फ डिस्टर्ब करने का एक टूल है। एंड वर्ल्ड क्रिकेट वो इमोशन से नहीं बल्कि इकोनॉमिक से चलता है, और यही बस सच है। बाकी पाकिस्तान जो बॉयकॉट को लेकर हल्ला कर रहा है वो सिर्फ हल्ला ही है।